हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के। आज हम जहां एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक छोड़े थे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे क्लास को रेगुलर ज्वाइन करिए। आपको एक एक टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को कराया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा, शो दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। उसको सॉल्व करने से पहले एक सेट जी कंसीडर कर लेते हैं। हमें क्या अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है जिसमें वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये तीन एलिमेंट होंगे। अब हमें क्या करना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। जैसे आप देखिए ये किसका सिंबल है, रूट का है या फिर इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, ये हो या फिर ये हो, इन दोनों को सिंपली रूट या फिर स्क्वायर रूट कहते हैं। इसके बाद अगर ये लिखा है तो इसको हम क्यूब रूट पढ़ते हैं, क्यूब रूट पढ़ेंगे। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम फोर्थ रूट पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इसी के अंदर, इन सब के अंदर अंडर रूट टू के अंदर अगर वन रख दिया जाए, अंडर रूट थ्री के अंदर वन रख दिया जाए, अंडर रूट फोर के अंदर वन रख दिया जाए, तो इसको सबको अलग अलग हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसको हम कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब है, रूट है और वन है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये सिंबल है। अब ये हमारे किसी न किसी नंबर के बराबर होगा। आइए देखते हैं। अब पहले ये कॉन्सेप्ट क्यूब रूट यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रेस्पेक्ट में, तो हम पहले उसको सीखेंगे फिर क्वेश्चन। अब जैसे कोई नंबर x है जो वन का क्यूब 1/3, जिसको हम अंडर रूट वन लिखते हैं क्यूब में, ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेने पर हमें वो नंबर x मिल जा रहा है, मतलब कि x का क्यूब करने पर हमें यूनिटी मिल जा रहा है। क्यूब रूट ऑफ मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर का क्यूब करने पर हमें यूनिटी मिल जा रहा है। कोई नंबर x है उसका वन बाई अंडर रूट क्यूब लेने पर हमें ये मिलना चाहिए। अब बात आती है कि इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो पहले एक्स क्यूब माइनस वन ये कर दिया हमने, इक्वल टू जीरो। अब ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से एक्स इक्वल टू वन पहला आ गया, ये पहली वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू हमें निकालना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पहला वैल्यू आ गई है तो इसको रूट मतलब कि, चलिए इसको हम बता दें, पहले इसको देखिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के फॉर्मूले से अपॉन टू ए के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन के स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू इंटू वन। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर मतलब थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री यहाँ से आएगा, माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन प्लस माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये इसकी वैल्यू आ गई, तो इसको हम रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट। इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। समझ में आ रहा है, तो इसको हम ओमेगा नाम दे दिए। ठीक है, एक ये प्लस में एक माइनस में रहा है। आप इस ओमेगा की मतलब कि इस एक्स की दो रूट आया है, ये x की वैल्यू है, तब इसको हम ओमेगा नाम दे देंगे। एक प्लस में आएगा एक माइनस, दो रूट आएगा x का। अब देखिए, अब इस ओमेगा को स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, फिर इस ओमेगा का क्यूब करिए, ओमेगा क्यूब करने पे फिर हमें यही आ जाएगा, मतलब ये हमारा ओमेगा इक्वल टू वन हो गया, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई।
ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ गया है। ये हमारा किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब किसी एक रूट को चूज करिए, मतलब कि -1/2 प्लस i√3/2 ये चूज करिए, या फिर दूसरा माइनस वाला लेके चूज करिए, कोई भी चूज करिए, आपका आंसर हर बार सेम आएगा। अब इसको क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर करिए, क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जितना तो स्क्वायर करेंगे जितना हो जाएगा। सॉल्व करिए, 1/4 माइनस प्लस i² 3/4, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू √3/2 इंटू 2, यही आएगा। ये क्या हो, इसको सॉल्व करिए, 1/4 प्लस i² की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -3/4 आएगा, इसके साथ आई भी रहेगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या आएगा, प्लस i√3/2, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, -2/4 प्लस i√3/2, मतलब -1/2 प्लस i√3/2। ठीक उसी तरह यहाँ माइनस वाला लिए हैं, उसी तरह प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। मतलब कि ओमेगा की वैल्यू हमारी, ओमेगा की वैल्यू ये हो गई, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। जब इसमें फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 प्लस i√3/2, फिर -1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है, आप प्लस लेके चलिए माइनस लेके चलिए, हर बार आंसर सेम ही आएगा। फिर यहाँ माइनस ले लेते हैं, या फिर कुछ भी ले लीजिए, प्लस ले लीजिए माइनस ले लीजिए, कुछ भी, -i√3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, i² माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, मतलब कि 4/4 इक्वल टू 1। तो ये किसकी वैल्यू होगी, क्यूब के बराबर। x की वैल्यू 1 आ गई, जिसे हम क्यूब, ओमेगा क्यूब नाम दे दिए हैं। यहाँ ओमेगा की वैल्यू ये आ गई है, अब ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू वो हो गई, मतलब ये 3 निकल गया। ये हमारा ओमेगा क्यूब के बराबर होता है, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या करना है, प्रूफ करना है अबेलियन ग्रुप। आइए देखते हैं, सबसे पहले एक सेट जी को कंसीडर करेंगे, जो कि क्या होगा, सबसे पहले लेट जी बी, क्या होगा, ये सेट होगा, लेट जी बी ए सेट कंटेन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेट जी बी ए सेट contains cube root of unity that is g equal to 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इतना होगा, ओमेगा क्यूब बराबर 1 हो, या फिर इसको ऐसे न लिख के हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इस तरह से लिखा मिलता है। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप हो गया। अब हमें क्या करना है कि शो करना है, क्या करना है, टू शो जी कॉमा डॉट ग्रुप जी डॉट के रेस्पेक्ट में क्या है, इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, जो हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, 1 2 3। तब हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल ड्रा करेंगे। तो नाउ ड्रा कैलीज कंपोजिशन टेबल, कैलीज कंपोजिशन टेबल, कैलीज कंपोजिशन टेबल को ड्रा करेंगे। तो वो टेबल क्या होता है, ये इस तरह से हमारा टेबल बनता है, कैलीज कंपोजिशन टेबल। इससे क्या होता है कि बहुत आसान, आपका क्वेश्चन एकदम शॉर्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बस इस टेबल की सहायता से देख देख के। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इस टेबल को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टेबल को,
से टेबल को सॉल्व करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें 1 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई ओमेगा पावर 4 मतलब कि ओमेगा आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये 1 इंटू ओमेगा, जैसे ओमेगा के बराबर है, समझ में आ गया। तो ये हमारा ओमेगा पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है। अब हमें क्या इस टेबल की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना है। तो सबसे पहले इस टेबल में से किसी दो आर्बिट्री नंबर को चूज करेंगे, एलिमेंट को चूज करेंगे, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद अगर इस सेट जी में या फिर इस टेबल में मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो लॉ इस टेबल में होल्ड कर रहा है आसानी से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम एबव, यहाँ से इसके नीचे से आप चलेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव कैलीज कंपोजिशन टेबल। क्या देखेंगे इस कंपोजिशन टेबल से कि ईच एलिमेंट ऑफ जी, ईच एलिमेंट ऑफ जी मतलब इस ग्रुप जी का प्रत्येक एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे एंड इसमें ऑपरेशन ऑपरेट कराएंगे। ईच एलिमेंट ऑफ जी, या फिर इसको लिखिए आप इस तरह से लिखिए, टू एलिमेंट, एवरी टू एलिमेंट ऑफ जी क्या करेंगे, बताएंगे कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन किसके, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या ग्रुप वाइड को फॉर्म कर रहा है, मतलब क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहा है। या फिर इसको ऐसे न लिख के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम कैलीज कंपोजिशन टेबल इट इज ऑब्वियस दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट each two for every two element of G holds हम अब देखिए इस टेबल के नीचे से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। it is obvious that क्या, it is obvious that from Kelly's composition table, from Kelly's composition table मल्टीप्लिकेशन, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू element of G is also an element of G। हाँ, आइए अब प्रूफ करते हैं हम क्लोजर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजर लॉ प्रूफ करने के लिए हम इस टेबल की सहायता से प्रूफ करेंगे। तो इट इज क्लियर दैट फ्रॉम एबव, अब यहाँ इसके नीचे आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम एबव
Cayley's composition table. It is clear that क्या it is clear that for any two element it is clear that multiplication of two it is clear that multiplication of any two element of G is also an एलिमेंट ऑफ जी। मतलब आप यहाँ से किसी दो एलिमेंट को चूज करिए, इसमें से किसी एक को, इसमें से किसी एक को चूज करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, सारा नंबर ये जो बीच का ये जो इतना सारा नंबर आया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये कहीं ना कहीं ये जी में ही बिलोंग कर रहा है। इसलिए इट इज क्लियर दैट फ्रॉम एबव कैलीज कंपोजिशन टेबल, इस टेबल से ये क्लियर हो रहा है क्या, इट इज क्लियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू एलिमेंट, कोई भी टू एलिमेंट, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, किसका, जी का, इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ जी। वो जो रिजल्ट मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी हमारे जी का ही एलिमेंट है। अब बात आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसी को हम साथ में हम यहीं पे प्रूव कर देंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव या कॉम्युलेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दिखा देंगे जी जो है, जी हमारा किसका है, जी हमारा जो है सबसेट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर की। वी नो दैट जी क्या सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर सी का। अब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एसोसिएटिव लॉ अच्छी तरह से होल्ड करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी। वी नो दैट associative law and commutative law will hold in C with respect to binary operation। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब इस लाइन को समझिए, जी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, आई माइनस आई, सब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आई के साथ जितने भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं सभी हमारे किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। अब देखिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट है जिसकी वैल्यू हम बताए थे आपको, एक 1 आई है और दूसरी बात जो 1/1/2 प्लस माइनस √3i/2 ये करके है, ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसमें से इस बड़े से सेट में से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बड़े से सेट में से इसमें 1 2 3 नंबर चूज किया है जो हमारे जी के बराबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े सेट में से। तो वो 3 नंबर क्या है, ये है। अब बात है कि इस नंबर के अंदर, इस सेट के अंदर हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है क्या, मल्टीप्लिकेशन इच नंबर के साथ होल्ड करता है। जब होल्ड करता है, अच्छी तरह से होल्ड करेगा तो इस नंबर के साथ भी होल्ड करेगा। तो होल्ड करेगा तो इसलिए लिखा गया, अगर सी जो जी और सी का सबसेट है, अगर सी के अंदर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लागू करता, होल्ड होता है, तो एसोसिएटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और करेगा। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस केस में, इस जी के केस में भी हमारा ये कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, एंड एसोसिएटिव लॉ इज आल्सो होल्ड इन जी। आल्सो क्यों लिखा गया है, क्योंकि पहले हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि एसोसिएटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ सी में होल्ड कर रहा है, किस रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ इज आल्सो होल्ड इन जी
विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा जी है। ठीक है, समझ में आ गया। एसोसिएटिव लॉ 3 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई यहाँ पे। अब हम चौथी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, फिर पांचवी इनवर्स प्रॉपर्टी दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हमारा एक ही लाइन में होगा। क्यों? क्योंकि हम कैलिस कंपोजिशन टेबल से दिखा देंगे कि हर केस में 1 1 मिल रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब वन का हमें क्या बताना है कि एग्जिस्टेंस ये एग्जिस्ट करता है वन। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम कैलिस कंपोजिशन टेबल। फ्रॉम कैलिस कंपोजिशन टेबल क्या क्लियर हो रहा है? इस कंपोजिशन टेबल से ये क्लियर हो रहा है कि वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड वन बिलोंग्स टू जी। क्या आ रहा है? वन इज द, इट इज क्लियर दैट, ऐसे लिख दे, इट इज क्लियर दैट वन इज द multiplicative identity and also वन बिलोंग्स टू जी। अब बताइए, अब देखिए यहाँ वन का वन में मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें वही वही एलिमेंट मिल जा रहा है, और ये वन जो है ये इस जी में बिलोंग कर रहा है। तो फ्रॉम कैलिस कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट, यह निश्चित हो गया है क्या कि वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या है? इस जी का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और आल्सो वन इज बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पे आप लिख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जी, पूरा कर लीजिए लाइन को, एंड आल्सो वन बिलोंग्स टू जी। अब हम बताएंगे इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वन सेल्फ का इनवर्स है, ओमेगा किसका? ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है। तो हमें ऐसे दिखाना है, तो हम इसका पूरा लिख दीजिए 10। वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये कहता है कि हम उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें वही नंबर आ जाए। अब जैसे देखिए, वन में हम मल्टीप्लाई वन का करेंगे, वन ही आ जाएगा। ओमेगा में हम ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर में हम ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। बस यही है, वन है, ओमेगा स्क्वायर है, तीन है ही। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने पे हर केस में हमें वन वन मिल जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वन जो है, हम इससे ये निष्कर्ष निकाले, रिजल्ट क्या निकला है? वन इज द सेल्फ इनवर्स, मतलब वन का हम वन में खुद का मल्टीप्लाई करें तो वन मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं वन इज द सेल्फ इनवर्स ऑफ जी। अब दूसरा बात है तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में नोटिस करेंगे। ओमेगा इज इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ओमेगा, वेयर ओमेगा बिलोंग्स टू जी, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम देखें ईच एलिमेंट, हम यहाँ से क्या देख पाए कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट मतलब कि वन का, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का, तीनों एलिमेंट का इनवर्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि दस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन इनवर्स, 10 इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी।
अब आगे क्या कहना है कि हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था, तो हमारी 4 प्रॉपर्टी हो गई है, 4 का 5 प्रॉपर्टी हो गई। इनवर्स ऑफ इट एग्जिस्ट्स इन 10। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव, मतलब ऊपर जितना चारों पांचों प्रूफ मैंने किया है थ्योरम को, प्रॉपर्टी को, तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकाला, फ्रॉम एबव बी कंक्लूड, हमें यह निष्कर्ष निकाला, वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड दैट, क्या निर्णय निकाला हमने ये निकाला कि जो जी है, जी इज, क्या लिख देंगे, जी इज एन abelian group with respect to binary operation multiplication। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया किसका, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमें प्रूफ करना, दिखाना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम ओमेगा स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे क्या होता है, फिर उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो 1x को लेके चलेंगे, कोई नंबर x है जिसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 1 के पावर 1/3 के बराबर है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो उसका रूट निकलेगा उस रूट को हम यहाँ ओमेगा से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। इसलिए हमेशा ओमेगा क्या, रूट की बात, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसलिए ओमेगा की बात आती है। ओमेगा क्या है, रूट है, कोई नंबर नहीं है। तो रूट है किसका, x इक्वल टू 1 के पावर 1/3 का रूट है। इसको जब सॉल्व करने पे हमें ये तो ओमेगा स्क्वायर और 1 आया है। तो अब इसको लेकर एक सेट बनाया, जो सेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये कैलिश कंपोजिशन टेबल तैयार करेंगे। ये कंपोजिशन टेबल अगर तैयार कर लेते हैं, आपका 50 से 70% प्रूफ आसान हो जाता है। आप हर बार ये प्रयास करिएगा कि इस टेबल को तैयार करें। जब आप तैयार कर लेंगे इस टेबल को, तो आप ये जो चारों पांचों प्रॉपर्टी आप इस टेबल की सहायता से तुरंत बता देंगे। अब जैसे यही देखिए, फ्रॉम कैलिश कंपोजिशन टेबल, इस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जी। हम दिखा दे रहे हैं 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तीनों लाइन में 1 है और 1 हमारे यहाँ भी है। तो अब देखिए, इस टेबल की सहायता से हम तुरंत दिखा दिए, नहीं तो हमें एक एक नंबर के साथ हम दिखाना होता है कि 1 इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो प्रोसेस लंबा जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी दिखा दिए कि यहाँ से हम तुरंत उठा के तुरंत बता दें कि इसका 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ रहा है, 1 का ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ रहा है, फिर ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ रहा है। तो हम यहाँ उठा के तुरंत बता दिए। तो ये इसका इनवर्स है। अब देखिए, ये और ये अगर उल्टा है, ये और ये आपस में इनवर्स है, ये और ये आपस में इनवर्स में, ये और ये आपस में इनवर्स है। तो इस तरह से लिख देंगे, ओमेगा इज इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ओमेगा व्हेन ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये ग्रुप जी से बिलोंग करेंगे। तो इनवर्स एलिमेंट 10 यहाँ पे लिखना है, 10 इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। देयरफॉर, या फिर फ्रॉम एबव वी कंक्लूड दैट, हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं क्या, क्योंकि जी इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अपने बच्चों को, आप अपने फ्रेंड्स को रिफ़र करिए। हमारे वीडियो को अच्छा लगता है, आप हमारी हेल्प करिए, जिससे कि हमारा और वीडियो बनाने में मन लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब शेयर करते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे वीडियो को रन करा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।